गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी बालक रूप में पृथ्वी भ्रमण करने निकले। उनके हाथ में थोड़े से चावल और चम्मच में दूध था। वह नगर में घूमते जाएं और कहते जाएं, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। कोई उनकी बात सुनकर हंसता तो कोई यह कहकर टाल देता, इतने थोड़े से चावल और दूध में खीर नहीं बन सकती। गणेश जी फिर भी कहते जा रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक गरीब बुढ़िया अम्मा ने गणेश जी से कहा, आ बेटा, खीर बना देती हूँ। गणेश जी बुढ़िया माँ के साथ चले गए। बुढ़िया अम्मा ने चूल्हे पर एक छोटा सा बर्तन चढ़ा दिया। गणेश जी बोले, अम्मा छोटा नहीं, बहुत बड़ा बर्तन चढ़ाओ। अम्मा बोली, बेटा तेरे पास तो थोड़ा सा दूध और थोड़े से चावल हैं, यह तो छोटे बर्तन में ही बन जाएगी। गणेश जी बोले, नहीं अम्मा, बड़ा बर्तन चढ़ाओ। अम्मा ने सोचा, छोटा बालक है, जिद कर रहा है, चलो बड़ा बर्तन ही चढ़ा देती हूँ। जैसे ही अम्मा ने उसमें दूध और चावल डाले, वैसे ही वह बड़ा बर्तन पूरा भर गया और खीर बढ़ती ही जा रही थी। गणेश जी ने कहा, अम्मा पूरे गांव को निमंत्रण दे दो। बुढ़िया अम्मा पूरे गांव को निमंत्रण दे आई। गांव वाले मन ही मन सोचने लगे, इस अम्मा के यहाँ खुद के खाने के लिए तो कुछ है नहीं, हमें क्या खिलाएगी। फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो चल के देखते हैं कि अम्मा क्या खिलाती है। अम्मा ने घर आकर गणेश जी से कहा, बेटा तू नहा कर आ जा और पहले भोग लगा, फिर गांव वाले आएंगे तो मैं उनको खीर परोस दूंगी। गणेश जी नहाने चले गए। इधर बुढ़िया अम्मा की बहू को खीर की मीठी मीठी खुशबू आ रही थी, जिससे उसका मन ललचा गया। उसने सोचा, इतने सारे लोग आएंगे, पता नहीं मेरे लिए खीर बचेगी या नहीं। उसने एक परात में खीर निकाली और दरवाजे की ओट में बैठकर खा ली। दूसरी ओर बुढ़िया अम्मा गणेश जी की राह देख रही थी कि गणेश जी आए और भोग लगाएं। गणेश जी देर में आए तो अम्मा ने कहा, बेटा कहाँ रह गया था, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, तू भोग लगा तो मैं सबको खीर खाने के लिए दूं। गणेश जी बोले, अम्मा मैं क्या भोग लगाऊं, तेरी बहू ने तो पहले ही भोग लगा लिया है। अम्मा बोली, नहीं नहीं, मेरी बहू ऐसा नहीं करेगी। गणेश जी बोले, अपनी बहू को बुलाकर पूछ ले। अम्मा ने बहू से पूछा तो बहू बोली, हाँ अम्मा, मैंने तो खीर खा ली, मैंने सोचा इतने सारे लोग आएंगे, कहीं मेरे लिए खीर बचेगी या नहीं, यह सोचकर मैंने खीर खा ली। अम्मा और अम्मा की बहू ने गणेश जी से माफ़ी मांगी और कहा, अब मैं क्या करूं। गणेश जी ने कहा, इस खीर को भूमि में गाड़ दो और फिर से खीर बनाओ। बुढ़िया अम्मा ने फिर से बड़ी श्रद्धा भावना और प्रेम के साथ खीर बनाई और गणेश जी को बहुत ही प्रेम से खिलाया। गणेश जी के खाने के बाद बुढ़िया अम्मा ने सबको पेट भर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई, भंडार भरा रहा। गणेश जी जाते वक्त बुढ़िया अम्मा की झोपड़ी में लात मार गए। वह झोपड़ी महल में बदल गई और उनकी बहू को भी अमर सुहाग का वरदान दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा रहा, वैसे ही हमारे घर का भंडार भी हमेशा भरा रहे, और जैसे आपने उनकी बहू को अमर सुहाग का वरदान दिया, वैसे ही आपकी कथा कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले को भी वरदान देना। जय हो गणेश महाराज की जय हो।